नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 27 नवंबर 2025 आरआरबी ग्रुप डी का आज पेपर था और आज का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा। और देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए फिर देखते हैं साथियों आज के क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जनरल अवेयरनेस का जो 20 नंबर है उसमें क्या पूछा गया है। तो बच्चों से बात करने के बाद यही पता चला है कि इसमें जीके का जो पर्सन है ना, जीके का जो सेक्शन है वो गायब है, यानी बहुत ही कम। बच्चों का कहना है कि आप मान के चलिए कि 15 से 18 क्वेश्चंस केवल करेंट अफेयर्स के आ रहे हैं। 15 से 18 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के 20 में से, समझ रहे हो ना। बाकी के 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ओवरऑल जीके वगैरह से आ रहा है, लेकिन ज़्यादा जो वेटेज है ना 20 में से 15 से 18 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स का, मतलब समझ रहे हो ना। तो करेंट अफेयर्स का क्लास आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैंने करेंट अफेयर्स जो है ना करा दिया है ऑलरेडी, आगे भी कराऊंगा। एक 300 क्वेश्चन का मैराथन कराया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको आप जरूर देख कर जाना साथियों। ज़्यादातर करेंट अफेयर्स जो है ना मई जून जुलाई से बन रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन साथियों। जैसे कि एक क्वेश्चन था, डी गुकेश के अलावा निम्न में से किसे जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। बच्चे का कहना था डी गुकेश के अलावा किसको अर्जुन पुरस्कार मिला। अब एक बात बताओ, डी गुकेश को अर्जुन पुरस्कार मिला ही नहीं है तो फिर बाकी को कैसे मिलेगा। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद हो सकता था। तो देखो, डी गुकेश के अलावा जो है ना किसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 2025 में अभी जिसको जनवरी 2025 में दिया गया 24 वाला, 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 4 में से एक डी गुकेश थे, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और एक हरमनप्रीत सिंह। तो ये क्वेश्चन ये था कि डी गुकेश के अलावा निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो इसका करेक्ट आंसर आपका या तो ऑप्शन में मनु भाकर होगा, प्रवीण कुमार होगा या हरमनप्रीत सिंह होगा, क्योंकि इन 4 खिलाड़ी को ही मिला था। तो इन चारों में से एक नाम आपको दे दिया, 3 नाम ये बचते हैं। 3 में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो है ना एक क्वेश्चन था, अर्जुन पुरस्कार 2025 किस वर्ग ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2025 में जो है ना किस वर्ग ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते थे। ऑप्शन में पैरा एथलेटिक्स इस प्रकार से दिए हुए थे। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि अर्जुन पुरस्कार 2025 ना कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें से 17 केवल पैरा एथलीट को दिया गया है। तो ऑप्शन में पैरा एथलीट भी आपको दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर आपका पैरा एथलीट हो जाता। देखिए, 2025 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिसमें से 17 पैरा एथलीट शामिल हैं। ऑप्शन में भी पैरा एथलीट दिया हुआ था, तो वही आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी आएंगे ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना। ऑलरेडी मैंने करवाया है और आगे भी कराऊंगा। देखिए, अगला क्वेश्चन था, अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता। तो भाई अभी हाल ही में आईसीसी का जो अंडर 19 T20 वाला महिला वर्ल्ड कप हुआ, वो किसने जीता है। देखिए, अगर साथियों अगर आपसे T20 वाला अंडर 19 वाला पूछा था, T20 वाला, तो देखो ये भारत ने जीता है साथियों। भारत करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखना, आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप भारत ने जीता है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार जीता था। इसमें भी फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। और अभी जो ओडीआई वाला महिला का वनडे इंटरनेशनल वाला वर्ल्ड कप हुआ है, वो भी भारत ने जीता है और वो भी साउथ अफ्रीका को ही हराकर जीता है। तो याद रखिएगा दोनों, वो भी आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप याद रखना। हालांकि ये अंडर 19 वाला था, ये भी भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को ही हराकर जीता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, भारत अमेरिका का संयुक्त सेनाभ्यास युद्ध अभ्यास। देखिए, भारत और अमेरिका का एक संयुक्त सेना अभ्यास है जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। इस एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये मैंने आपको करेंट अफेयर्स में पढ़ाया था, अभी देखो डायरेक्ट आया है। तो भारत अमेरिका का संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास का समापन कब हुआ। तो देखो ये जो है ना साथियों 14 सितंबर 2025 को इसका समापन हुआ। आपको पूरा बता देते हैं। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने 1 से 14 सितंबर 2025 तक होने वाले भारत अमेरिका संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 के 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए फोर्ट वेनराइट
जो कि अलास्का अमेरिका में स्थित है, यहीं पर यह आयोजित हुआ था। तो याद रखना ये 14 सितंबर को समापन हुआ। आने वाले शिफ्टों में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच इनमें से कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन में अगर युद्ध अभ्यास मिले तो उसको टिक कर देना। और ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 में कौन सावा संस्करण था, तो याद रखना 21वां संस्करण। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से क्या शुरू किया। तो भाई 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से क्या शुरू किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को जो है ना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2025 को शुरू किया है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है। 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक ऑप्शन आपका मांसपेशीय बल दिया हुआ था। मांसपेशीय बल है ना, बल फोर्स, मांसपेशीय बल दिया हुआ था। तो मांसपेशीय बल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता, क्योंकि मांसपेशीय बल जो है गैर संपर्क बल नहीं है। देखो, मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं है, बल्कि ये संपर्क बल यानी कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का एक उदाहरण है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था साथियों साइंस वाले क्लास में। तो याद रखना करेक्ट आंसर इसका हो जाता ये जो है ना गैर संपर्क बल नहीं है, मांसपेशीय बल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था, जब मैग्नीशियम को, ठीक है, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, हवा यानी एयर के प्रेजेंट में जब इसको जलाया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए मैग्नीशियम को जब हवा की उपस्थिति में यानी वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको जलाएंगे तो ये मिलकर क्या होंगे, ये मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो बनाएंगे ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। तो यार मैंने ना कम से कम साथियों आपको 50 बार अभी ये ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन आपको समझाया था। देखो कोशिका में रिक्तिका का कार्य क्या होता है। तो साथियों कोशिका में रिक्तिका यानी वैक्यूल जो होता है ना, इसका प्राथमिक कार्य भंडारण करना। याद रखना कोशिका ये जो रिक्तिका है इसको रसधानी के नाम से भी जानते हैं, रसधानी, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और देखिए ये जो रिक्तिका है ना, कोशिका में जो ये रिक्तिका यानी वैक्यूल है, इसका प्राथमिक कार्य भंडारण करना है, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना और पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब बनाए रखना है। आमतौर पर साथियों ये जो रिक्तिका होती हैं, जो वैक्यूल होती हैं, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। लेकिन याद रखना पादप कोशिका में ये बड़े आकार का होता है और जंतु कोशिका में बिल्कुल छोटा सा न के बराबर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना ये, तो वही देखो डायरेक्ट आया है। इसमें क्या होता है, इसमें पादप जो है ना, पादप जो होते हैं, ये रिक्तिका जो है यहीं पर वैसा वैक्यूल में अपने खाद्य पदार्थों को भंडार करके रखते हैं, खनिज वगैरह को। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना क्या परिभाषित करता है। यार ये भी कोई क्वेश्चन था क्या। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना क्या परिभाषित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। साथियों क्लास लेट आई है, लेट आने का कारण ये है कि क्वेश्चन मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको डाल दे। ठीक है, देखो समझ रहे हो बाकी आप, क्योंकि रियल क्वेश्चन मिलने में टाइम लगते हैं साथियों। ठीक है, अब देखो वास्तविक सूर्योदय में 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना क्या परिभाषित करता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, याद रखना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं। आगे देखिए एक फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति से संबंधित एक न्यूमेरिकल था। तो ये तो साथियों मिल नहीं पाया है एग्जैक्ट फिजिक्स का। फिजिक्स से साथियों अगर देखो न्यूमेरिकल का जो वेटेज है ना, ये 2 से 3 क्वेश्चन का ही है। बच्चों का कहना है 2 से 3 क्वेश्चन ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति से संबंधित एक आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है। पावर यानी शक्ति से संबंधित एक न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है। ठीक है, शायद पावर यानी शक्ति का बीमीय सूत्र भी आपसे पूछा था। तो उसका बीमीय सूत्र होता है m1L2T-3। अब ये श्योर नहीं है कि बीमीय सूत्र था या नहीं। अगर था या नहीं आप लोग जो अगर कोई भी पेपर देकर आए हैं तो क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता। तो यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है साथियों। कार्लोस अल्कराज ने जो है ना, याद रखना ये यानिक सिनर को हराकर यूएस ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया था। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था।
ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो अगर थीम पूछा था तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये आपका थीम हो जाता। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था, ठीक है, कि भाई किस वर्ष जो है ना योग को राष्ट्रमंडल या मापना एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2026 में। साथियों 2026 का एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होगा? एक बच्चे का कहना था सर ये भी क्वेश्चन था, तो अगर वो था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता जापान में। अब आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में ये थे या नहीं, ठीक है। और जापान में जो अभी एशियाई खेल होगा 2026 वाला ना, उसमें योग को एक प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया है या जाएगा, याद रखना। ये मैंने करेंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था। आगे देखो एक क्वेश्चन था, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जिसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है? यार बताओ, विटामिन अलग से मैंने करा रखा है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जिसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है? तो याद रखना उस रोग का नाम है साथियों पेलग्रा, जिसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो पेलग्रा जो है ना इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था भारतीय संविधान का 91वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 2003 हो जाता। देखिए भारतीय संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। इस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और बदलाव विरोधी कानून में कई संशोधन करने का प्रावधान किया था। एक क्वेश्चन था 1831-32 के कोल विद्रोह का नेता कौन था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये भी क्लियर करना कि ये क्वेश्चन था कि नहीं। साथियों एक क्लास और आएगी जिसमें जो है ना ये अभी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाएंगे ना, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। जो क्वेश्चन छूट गए हैं, नहीं मिल पाए हैं, लेट मिलते हैं ना, तो वो जो क्वेश्चंस हैं आपको अभी सेकंड शिफ्ट में भी करवा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सारी क्लासेस आपको देखनी है। तो 1831-32 के कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा 1831-32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुधु भगत, जिन्होंने जोवा भगत, जिंदराई मानकी और अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। साथियों ये फर्स्ट शिफ्ट के जो है ना जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे वो मैंने आपको कराए, क्योंकि रियल क्वेश्चन ही आपको करवाने हैं। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अभी मैं आपको आगे दूसरी वीडियो में करवा दूंगा या सेकंड शिफ्ट में ऐड करके आपको करवा दूंगा। आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे उसको जरूर देखना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।